कि जनपद देवरिया में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी का संग्रहालय और उनका पार्क बना हुआ था। वो मात्र 13 वर्ष की अल्प अवस्था में अंग्रेजों का झंडा उखाड़ कर उन्होंने फेंक दिया था और तिरंगा झंडा फहराया था। अंग्रेजों ने वहीं पर गोली मारकर शहीद कर दिया था। हम लोग उस पर्यटन विभाग का जो ऑफिस सरकार बना रही है उसका विरोध कर रहे थे। 3 दिन वहाँ भूख हड़ताल पर रहे, परंतु सरकार ने उस पर्यटन विभाग के ऑफिस को कहीं और स्थानांतरित करने का काम नहीं किया। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के शहीद हैं जो भारत की आज़ादी में शहीद हुए हैं। उन सभी शहीदों का इतिहास भारत सरकार दबाना चाहती है, मिटाना चाहती है, क्योंकि वो SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज के थे। हमारी भारत सरकार से मांग है कि उनका इतिहास इंग्लैंड की गजेटियर से मंगा करके उनको NCERT की सिलेबस में सम्मिलित किया जाए, उनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाए। प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार जातिवादी मानसिकता के कारण पहले तो इंसानों के साथ जातीय आधार पर भेदभाव करने का काम कर रही थी, पर अब दुखद है कि वो शहीदों के साथ भी जातीय भेदभाव लगातार कर रहा है। जी की कहीं पर स्टेचू लगी हो उसको कोई छेड़ सकता है, हटा सकता है क्या? तो फिर अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के साथ छेड़खानी क्यों? फिर वीरांगना उदय देवी पासी जी को अज्ञात वीरांगना क्यों कहा गया? आपने इसके पहले, मैं बता रहा हूं आपको, इसके पहले जलियांवाला बाग में नत्थु धोबी, दुलिया धोबी का नाम सुना था क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं समटी न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस सम्मान रथ यात्रा संत कबीर नगर जिले में पहुंची हुई है और ये 5 नवंबर को से प्रारंभ हुई है। जो 30 दिनों की यात्रा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बैन है, ये बैन देखिए सभी सम्मान रथ यात्रा लेकर के यहाँ से जा रही है। शहीदों के सम्मान में 30 दिनों तक ये रथ यात्रा चलनी है। इस रथ यात्रा का क्या उद्देश्य है, इससे बातचीत करेंगे। इसके जो अगुवा है उनसे बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे तमाम लोग जुटे हुए हैं। ये शहीदों की याद में एक रथ यात्रा निकली है जो 30 दिनों की यात्रा है और 30 दिनों के उपरांत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में होते हुए यह लखनऊ पहुंचेगी और इसका समापन पर से ये रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। और रथ यात्रा गोरखपुर पहुंचने के बाद संत कबीर नगर जिले में पहुंची है। कबीर समाधि स्थली पर इन्होंने वहाँ पे माला चढ़ाया है और माला चढ़ाने के उपरांत खैलाबाद बाईपास पे ये लोग इस समय पहुंचे हुए हैं। इन लोगों ने यहाँ पे कबीर की मूर्ति की स्थापना के बाद यहाँ पे अंबेडकर चित्र पर माल्यार्पण किया है और आगे मीडिया से बातचीत कर हम इससे बातचीत करेंगे। लगातार आपको दिखा रहे हैं ये कबीर कुशीनगर से प्रारंभ हुई है। ये शहीद सम्मान रथ यात्रा है जो पूरे प्रदेश में जाएगी। 30 दिनों तक का इसका चलेगी ये रथ यात्रा। 30 दिनों के उपरांत लखनऊ में पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में यहाँ से जो इनका बायोडाटा बना हुआ है, जिस तरह से ये लोग यहाँ से निकल करके और सीधे सिद्धार्थनगर जिले में जाएंगे, उसके बाद बस्ती जिले में जाएंगे। तो मीडिया के लोग देखिए यहाँ पे है, बातचीत करें। अभी ये खाली हो जाते हैं तो हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पे ये जो शहीद सम्मान रथ यात्रा निकली इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से रथ यात्रा निकाली गई है। तो 5 नवंबर से ये रथ यात्रा प्रारंभ हुई है और 30 दिनों की ये रथ यात्रा है जो यहाँ से निकली है और जाएगी। क्या नाम है साहब का? राजेश कुमार मौर्य। राजेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही विश्वनाथपुर संत कबीर नगर। विश्वनाथपुर। ये जो रथ यात्रा आई है कहाँ से आई है? ये रथ यात्रा देवरिया से चली है। वहाँ शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का संग्रहालय है, वहाँ से लोग ये रथ निकाले हैं। कहाँ कहाँ जाएगी ये रथ यात्रा? ये रथ यात्रा पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी। अच्छा, किसके नेतृत्व में ये रथ यात्रा निकाली? ये पूर्व विधायक माननीय ब्रजेश प्रजापति जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये रथ यात्रा निकाली गई है। ये तो अच्छा। तो हम देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। ये जो रथ यात्रा आप लोगों ने निकाली है, शहीद सम्मान रथ यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जनपद देवरिया में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी का संग्रहालय और उनका पार्क बना हुआ था। वो मात्र 13 वर्ष की अल्प अवस्था में अंग्रेजों का झंडा उखाड़ कर उन्होंने फेंक दिया था और तिरंगा झंडा फहराया था। अंग्रेजों ने वहीं पर गोली मारकर शहीद कर दिया था। हम लोग उस पर्यटन विभाग का जो ऑफिस सरकार बना रही है उसका विरोध कर रहे थे। 3 दिन वहाँ भूख हड़ताल पर रहे, परंतु सरकार ने उस पर्यटन विभाग के ऑफिस को कहीं और स्थानांतरित करने का काम नहीं किया, जिसके लिए हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए यात्रा को घोषित किया था। अब चूंकि ये मामला सिर्फ देवरिया का नहीं है, जब हम लोग शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी के लिए पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकालने वाले हैं, तो हमें और भी शहीदों के बारे में विचार करने के लिए मौका मिल गया। तो इसलिए जब हम लखनऊ पहुंचते हैं तो लखनऊ में पासी बिरादरी में जन्मी
वीरांगना उदा देवी पासी जी को हमें याद करना होता है। उन्होंने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़ करके गोली मारी थी और वो शहीद हुई थी। ठीक इसी तरीके से जलियांवाला बाग में अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद किया जाता है तो नत्थू देवी दुलिया देवी जी को भी याद किया जाना चाहिए, वो भी शहीद हुए थे। इस तरह से यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है आपका? जितने भी भारत में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के शहीद हैं, जो भारत की आज़ादी में शहीद हुए हैं, उन सभी शहीदों का इतिहास भारत सरकार दबाना चाहती है, मिटाना चाहती है, क्योंकि वो SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज के थे। हमारी भारत सरकार से मांग है कि उनका इतिहास इंग्लैंड की गजेटियर से मंगा करके उनको NCERT के सिलेबस में सम्मिलित किया जाए, उनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। साथ ही जिस तरीके से हम लोग अदर शहीदों का सम्मान करते हैं, चूँकि सबकी लड़ाई एक थी, सबकी कुर्बानी बराबर थी, तो सम्मान भी बराबर का होना चाहिए। पर कहते हुए हमें कतई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार जातिवादी मानसिकता के कारण पहले तो इंसानों के साथ जातीय आधार पर भेदभाव करने का काम कर रही थी, पर अब दुखद है कि वो शहीदों के साथ भी जातीय भेदभाव लगातार कर रही है। ऐसा कहाँ पे लग रहा है आपको कि शहीदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? महाराणा प्रताप जी की कहीं पर स्टेचू लगी हो, उसको कोई छेड़ सकता है, हटा सकता है क्या? तो फिर अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के साथ छेड़खानी क्यों? फिर वीरांगना उदा देवी पासी जी को अज्ञात वीरांगना क्यों कहा गया? आपने इसके पहले, मैं बता रहा हूं आपको, इसके पहले जलियांवाला बाग में नत्थू धोबी दुलिया धोबी का नाम सुना था क्या? बुद्धराम वाल्मीकि का नाम सुना था क्या? मंगल मोची का नाम सुना था क्या? क्यों नहीं इन शहीदों का नाम लिया जाता है? दुर्गादास जी का नाम सुना था क्या? तो क्या लगता है सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है? जानबूझ करके, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज का वास्तविक इतिहास भारत में सामने आ सके, इसलिए वो काल्पनिक और झूठा मनगढ़ंत इतिहास लाकर के सामने रख रही है। इसलिए हम लोग इस रथ यात्रा, लोगों का नाम जिनका नाम आप ले रहे हैं, इतिहास में अभी तक क्यों नहीं आया? इतिहास में है। इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, काफी दिनों तक कांग्रेस की गवर्नमेंट चली। कांग्रेस और भाजपा एक नागनाथ एक सापनाथ, दोनों ही मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं, मनवादियों के आधार पर चलने वाली दोनों पार्टियां हैं। तो कतई नहीं चाहेंगे कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का इतिहास बाहर आवे, और इसीलिए हम लोगों की मांग है भारत सरकार से कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपने चहेतों को लिटरली एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट बिना एग्जाम के IAS IPS बना रहे हैं, और अब तक 394 लोगों को IAS IPS बना चुके हैं, और जिसमें से एक भी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज में से नहीं है। मेरी मोदी जी से मांग है कि जिस परिवार के सदस्य ने, जिन वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हुए हैं, उन शहीद परिवारों को भी लिटरली एंट्री के माध्यम से IAS IPS बनाया जाए। तो ऐसा तो नहीं कि शहीदों की याद में दलितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप? हम लोग आगे और पीछे की लड़ाई नहीं है, ये तो महापुरुषों का हम इतिहास बचा ले जाएं, अपने शहीदों का, महापुरुषों का सम्मान और गौरव बचा ले जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। क्या रीजन मानते हैं कि इतिहास में लोगों का नाम नहीं आएगा? चूंकि मनवादी मानसिकता, जो लोग जातिवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, जो ऊंच नीच भेदभाव मनवाद की व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों का देश में शासन रहा है, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि जो कमजोर तबके के समाज है उनका इतिहास बाहर आए। और अगर इतिहास बाहर आएगा तो उनको प्रेरणा मिलेगी, उनके लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो सोच बनेगी, सोच से ताकत बनेगी और शक्ति का निर्माण होगा, तो उन लोगों का जो राजपाट है वो चला जाएगा। संत कबीर नगर जिले में आज ये रथ यात्रा पहुंची हुई है। अब यहाँ से आगे इसका प्रस्थान कहाँ पे और कब तक ये चलेगी? अब हम लोग, आज हमारे तीसरा दिन है, जनपद महाराजगंज से शुरुआत हुई थी आज की, गोरखपुर होते हुए हम लोग संत कबीर नगर पहुंचे और सिद्धार्थ नगर पहुंच करके हमारा रात्रि विश्राम होगा, और इसके बाद फिर अगले दिन बस्ती, अंबेडकर नगर और फिर हैदराबाद, अयोध्या में विश्राम होगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में ये शहीद सम्मान रथ यात्रा जाएगी, और समापन कार्यक्रम 5 दिसंबर को देवरिया में होगा। तो फिर वापस पहुंच के देवरिया में ही समापन करेंगे? हाँ, देवरिया में विशाल जनसभा के रूप में उसका समापन कार्यक्रम। क्या सरकार को ज्ञापन ओपन भी सौंपेंगे या सिर्फ जनमानस को जागरूक करेंगे? ज्ञापन हमारे टीम के लोग प्रत्येक जनपद में पहले भी दिए हैं, अभी भी लगातार दे रहे हैं, और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हमारी बातें पहुंच रही हैं। और खुद इस यात्रा के संबंध में जब यात्रा निकाली गई तो उसके पहले ही मैंने मुख्य सचिव, DGP,
प्रमुख सचिव गृह और सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा भी दिया कि किस लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी लिख चुके हैं, तो सबको सूचना हो चुकी है। जनमानस का कितना सहयोग मिला आपको? ये देश में हमारे पूर्वजों का कण कण में खून है, खून से सींची हुई धरती है हमारी, और जिस तरीके का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद इस शहीद सम्मान रथ यात्रा पर शहीदों के प्रति जो सम्मान और जो समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि आज तक जितनी भी यात्राएं हुई होंगी उतना ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा होगा। और आज तक भारत के इतिहास की इतनी बड़ी शहीद सम्मान रथ यात्रा, ये आई थिंक ये पहली रथ यात्रा होगी। तभी आपने देखा हमारे साथ जो शहीद सम्मान रथ यात्रा के लोग हैं, और इन लोगों ने अपनी बात रखी है, बताया कि शहीद सम्मान रथ यात्रा किस लिए निकाली गई है, किन किन शहीदों को सरकार इतिहास में दबाना चाहती है, इसको लेकर के लोगों ने अवलोकन किया है। बहरहाल इनका जो कहना है कि 30 दिनों की ये रथ यात्रा है जो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जाएगी और फिर 5 दिसंबर को देवरिया में इसका समापन किया जाएगा। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।